Hello friends, good evening and welcome to my channel once again. Today I'll talk about why we should invest in gold and silver. हमें क्यों गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके ऊपर ये वीडियो बना है. सो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कारण क्या क्या है. अगर हम देखते हैं कि गोल्ड का प्राइस क्यों मूव करता है, तो हमें पहले देखना पड़ेगा कि दीज आर प्रोडक्ट्स विच आर ट्रेडेबल इन इंटरनेशनल मार्केट. ये इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड होता है और वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है which has a big impact on the price movement of these commodities. तो हम अगर गोल्ड के बारे में देखते हैं, तो गोल्ड के बारे में पहले हमें इकोनॉमिक फैक्टर्स देखना पड़ेगा ग्लोबली, और इसके लिए वी हैव टू लुक इनटू द इकोनॉमी विच इज द बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, यूएस. यूएस इकोनॉमी देखना पड़ेगा. सो यूएस इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन बढ़ता है, व्हेन द इन्फ्लेशन गोज अप, गोल्ड प्राइसेस विल गो अप. अगर यूएस में जॉबलेस डेटा जो एवरी मंथ आता है दैट गोज अप, देन ऑल्सो गोल्ड विल गो अप. लोअर जीडीपी है, रिसेशन है, ऑल दिस फैक्टर्स ट्रिगर मूवमेंट ऑफ गोल्ड अपसाइड. और ये डेटा आता है और ट्रेडर लोग जो है दे कीप वाचिंग दिस डेटा एंड मेक गुड प्रॉफिट आल्सो आउट ऑफ द ट्रेड्स, इवन बिकॉज दे नो व्हेन द डेटा इज कमिंग, एंड डेटा का मूवमेंट के हिसाब से वो लोग ट्रेड करते हैं एंड दे कैन मेक गुड प्रॉफिट आल्सो आउट ऑफ इट. बट हम ये वीडियो में इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, वेरिन हम ये दिखा रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में क्यों यूजफुल है और क्यों रखना चाहिए गोल्ड और सिल्वर आपके पोर्टफोलियो में. तो एक तो हमने इकोनॉमिक फैक्टर्स देख लिया है. नाउ आफ्टर दैट वी विल लुक इनटू द पॉलिटिकल फैक्टर्स, जियो पॉलिटिकल फैक्टर्स. अगर कोई वार हो रहा है या ट्रेड वार हो रहा है, दैट एक्चुअली क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी एंड अनसर्टेनिटी in terms of what will happen, and ये situations में gold price of course continues to go up, and silver also shows a similar trend. तो ये मेन फैक्टर्स हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर सर्टेन सीजनल डिमांड्स, बेसिकली फेस्टिव डिमांड्स जिसको बोल सकते हैं, जिन जिन केसेस में डिमांड्स बढ़ जाता है फॉर गोल्ड एंड सिल्वर. तो हम ये रफली कंसिडर कर सकते हैं, दीज आर द मेजर फैक्टर्स फॉर गोल्ड. नाउ सिल्वर को देखें तो सिल्वर में भी चांदी के केस में भी सिमिलर फैक्टर्स हैं इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस एंड जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स एज वेल एज festive demands. Now on top of that, for silver there are some additional demands which have come in, industrial demands as well as from other segments also, which have started coming in recent times and triggering the demand for silver. Or that is why the expectation is also there that silver prices would be going up sooner than later. तो कहाँ कहाँ से डिमांड आ रहा है? पहले तो सोलर पैनल में डिमांड आ रहा है. देन वी हैव डिमांड्स कमिंग इन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, वेपन सिस्टम्स, मेडिसिन्स. देन वी हैव डिमांड्स कमिंग इन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एंड सो ऑन. तो इन सब जगहों से डिमांड बढ़ जाने के कारण चांदी का भाव बढ़ने का उम्मीद है आने वाले दिनों में. तो आगे हम देखते हैं कि ये आपका जो इन्वेस्टमेंट है, या अगर कोई इन्वेस्ट किया है गोल्ड और सिल्वर में, देन हाउ इट हैज डन इन द पास्ट, एंड हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं यहाँ पर. So अगर हम देखते हैं कि the return on gold in 5 years that has been 82%, return on silver in 5 years has been 53%, but the return on Nifty has been 158%. अगर हम वही चीज़ 15 साल का देखें तो गोल्ड का रिटर्न has been 378%, whereas silver has been 256 and Nifty has been 387. और अगर हम 20 इयर्स का देखें, यू लुक एट गोल्ड 1163%, सिल्वर 809% एंड निफ्टी 1086%. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आप अगर गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्टेड रहें, so you can expect a very good return. Now demands are also increasing in gold as well as in silver. Silver it is more, so we can expect better demand and better output. तो इन एडिशन टू इक्विटी इन्वेस्टमेंट गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहिए
for getting a good value out of it. So how to invest in gold and silver? अभी के लिए तो if you have a demat account, you can invest through ETFs, gold ETF या silver ETFs. If you do not have a demat account or you do not wish to take the pain of managing your investments, then you can go through the mutual fund route. You can invest in a gold mutual fund or in a silver mutual fund, or there are certain fund houses which has both gold as well as silver investments combined, so you can invest through that route also. So hope you enjoyed my video. Please subscribe to my channel, and I wish you good luck with your investments. Thank you.